माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज 17 फरवरी है और आज सन 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य ग्रहण की में जो ऊर्जा होती है, अगर उस ऊर्जा को हम बैलेंस कर लें तो वो हमारे लिए बहुत फलदायी हो जाती है। मतलब किसी भी चीज़ का हम अतिक्रमण ना करें, किसी भी चीज़ के लिए हम पागल ना बने, बैलेंस करें। आज उसके लिए जानकारी आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पहला सूर्य ग्रहण है। और एक बात और समझ लीजिए कि जो ये सूर्य ग्रहण है ये भारत में नहीं होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण तो होगा ना, दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो। और सूर्य तो एक ही है, वो कुछ समय के लिए हमें नज़र आता है, कुछ समय के लिए जैसे रात्रि हो जाती है नहीं, लेकिन जो सूर्य ग्रहण होगा उसकी जो तरंगे हैं वो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करेंगी। तो उसमें हमें कुछ सावधानी रखने के लिए बहुत आवश्यकता है। भले ही वो जो विशेष नियम आदि हम फॉलो करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे गर्भवती बहनें हैं, उसमें सूर्य ग्रहण में उनको बहुत विशेष कुछ करना होता है, वो सब की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शिशु पर उसका उन तरंगों का उतना प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर इस समय कुछ साधना की जाए बैठकर तो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाता है। यानी बैलेंस करें हम अपनी ऊर्जा को। किसी भी चीज़ के लिए हमारा जो पागलपन होता है वो अच्छा नहीं होता। जब तक हम किसी चीज़ को बैलेंस नहीं करते तो हम उसके लिए कुछ अच्छा भी नहीं कर पाते हैं। तो आज के दिन हमें क्या करना है, जैसे 3:26 पर सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और 7:57 तक इसका प्रभाव रहेगा। यानी उनके सूर्य ग्रहण के पूर्ण होने का जो समय है वो 7:57 का है। तो इस समय के दौरान हमें क्या करना चाहिए, जैसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी से हमें अपने आप को जोड़ना चाहिए। वो पॉजिटिव एनर्जी क्या है? परमात्मा का सिमरन है, मंत्र जाप है, मंत्र जाप की साधना है, भोजन की सात्विकता है, दान है, पुण्य है। कितने सारे ऐसे कार्य हैं जिनको करके हम उस ऊर्जा को अच्छा बना सकते हैं। और ये सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है पूरा 1 महीने तक रहेगा। मतलब पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया उन तरंगों की गिरफ्त में आ जाएगी, तो उसका प्रभाव 1 महीने तक रहने वाला है। तो मेरा मन भी किया कि ये बात आपसे शेयर करूं, सबको ये संदेश दूं कि जिन को भी लगता है कि हम साधना कर सकते हैं और आपका भाव भी है उसके लिए, तो आज के दिन आप बैठकर ओम ह्रीं श्रीं श्री वासु पूज्यनाथाय नमः, श्री वासु पूज्यनाथाय नमः या ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं पावरफुल एनर्जी है सिद्ध भगवान की। तो उन शुभ तरंगों से अपने आप को जोड़कर अपने घर में, अपने परिवार में सबको साथ लेकर 3:26 पर आप एक सामायिक की आराधना जरूर करें। सामायिक ले लें और उस सामायिक के दौरान आप वासु पूज्य भगवान का जाप करें, नमो सिद्धाणं का जाप करें। अपने घर को, अपने घर के कोने कोने को आप पावन, पवित्र और मंगलमय बना सकते हैं। और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, यानी जितनी नेगेटिव तरंगे हैं, उनसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो आज के दिन आप रात्रि भोजन भी मत करना, क्योंकि रात्रि में जैसे सूर्यास्त का समय होगा तो भोजन भी ना, मतलब आप दिन से ग्रहण करें तो बहुत अच्छा है। और वो भी 3 बजने से पहले ही आप भोजन बनाकर उसी भोजन को ग्रहण करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो सभी के लिए मेरी मंगल कामना है, मंगल प्रार्थना है कि इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से, यानी जो नेगेटिव प्रभाव हैं उससे अपने, और कुछ राशियों में ये विशेष कार्य करेगा। तो मेरा तो मानना यही है कि जब हम तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो सब राशियां हमारे लिए अनुकूल और अच्छी रहती हैं जब हम धर्म आराधना करते हैं। तो इस धर्म आराधना को, और सबसे बात मुझे बड़ी ये समझ आती है कि पुद्गलों का जो मतलब नाशवान है उसकी आसक्ति को छोड़कर अगर हम अपनी आत्मा में प्रवेश करें
क्योंकि ये ऊर्जा हमारे लिए लाभदायी रह सकती है, तरंगे जो हैं। तो अपनी आत्मा में प्रवेश करें, अपने सत्य को पहचानें कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। इसकी खोज भी आज हम अपने भीतर में करेंगे तो वो जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएगी। और आज अमावस भी है, तो देखो आज का दिन अमावस का भी है और अमावस की ऊर्जा से आप सभी जानते हैं इसको कि अमावस में जो भी चीज़ें दान किया जाता है वो भी फलदायी होता है, धर्म आराधना की जाती है वो भी फलदायी होती है, शुद्धता और सात्विकता का जीवन जिया जाता है, तो उससे हमें परम शांति की उपलब्धि होती है। तो आप सभी अपने जीवन को अच्छा बनाएं। मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।